सो हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है पीयूष और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये लेक्चर्स मैं लाऊंगा 2027 के लिए एसएससी 2027 की जो जीके है जीएस उसको हम टोटली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आज पहला लेक्चर है मेरा। ठीक है, सो थोड़ी सी जो वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि माइक नहीं है अभी मेरे पास। सो हम लोग सब्जेक्ट वाइज जाएंगे। जैसे अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री करा रहा हूँ तो हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट करें। हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन जियोग्राफी, ओके, देन इकोनॉमी। ये चार जो हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे आपका जो स्टैटिक जीके है, उसके बाद जनरल साइंस। और अभी का अगर आप पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे तो जनरल साइंस का वेटेज जो है काफ़ी कम हो गया है एडिक्विटी का जो पैटर्न है, और अभी तो लग रहा है कि एडिक्विटी हटने भी वाला है। सो जनरल साइंस का वेटेज थोड़ा कम हो गया है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये और एक और सब्जेक्ट है आपका छोटा सा इन्वायरमेंट। ठीक है, वो भी कवर करूँगा। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 सो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं आपको जो अच्छे से कवर करने हैं। और मैं अभी 27 के बच्चों के लिए जो है बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, छोटा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसमें हम लोग देखेंगे टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, अभी जो कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो एसएससी को हल्के में ले रहे थे कि बहुत ही ऊपर लेवल से पूछते हैं। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है क्योंकि अभी के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। सो हिस्ट्री तो पकड़ में ही नहीं आ रही है। ठीक है, सो और मैं क्या करूँगा कि जो टॉपिक ख़त्म होगा मैं एक लेक्चर में एक पूरा टॉपिक फिनिश करूँगा। जैसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक है सोर्सेज क्या है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, और अभी आपको लगेगा कि ये एसएससी के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन करिए कि क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। ठीक है, और हम लोग का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि क्वेश्चन फंसे भाई। ठीक है, और पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। प्री हिस्ट्री इंडिया। ठीक है, स्टोन एज मतलब ओरिजिन जहाँ से हम लोग करते हैं वहाँ से 10,000 BC तक जो है स्टोन एज। देन उसके बाद और भी सारी मतलब कि स्टोन एज में ही वो हम लोग पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो वो इसी में आ जाती है। ठीक, तो उसके स्टोन एज के बाद जब हम लोग की हिस्ट्री प्रॉपर जो इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुई आईबीसी से। ठीक, तो आईबीसी से, और इसमें बहुत सारे थ्योरीज वगैरह हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी लेवल का। ठीक है, तो उसके बाद हम आर्यंस, ठीक, वैदिक एज, फिर महाजनपदार्थ देखेंगे, फिर मौर्यन एज, देन पोस्ट मौर्यन एज, गुप्ता एज, फिर पोस्ट गुप्ता एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। यहाँ से मिडिवल चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मेन जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठा करेंगे और प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही चलेंगे। ठीक है, जो मतलब कि पुराने टॉपिक्स पूछे गए हैं उनमें से उनके बेसिस पे ही चलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग की पहली स्लाइड है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो सोर्सेज क्या है, हम लोग के 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या आते हैं, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, जो भी राइटर्स ने लिखी, या फिर ताम्रपत्र जो होते हैं, नहीं जो अभी आगे आप पढ़ेंगे कॉपर के उन्हें ताम्रपत्र कहते हैं। कॉपर पे लिखते थे, फिर पत्तों पे लिखते थे, और फिर धीरे धीरे ऐसे डेवलप होकर कागज़ पे लिखना चालू किया। ठीक है, तो वही हो गया आपके लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। और कई सारी बुक्स जो लिखते थे, राजा महाराजाओं के कवि होते थे, वो लिखते थे, उनको कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज। और अभी मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में भी इसको लिखता हूँ। ठीक है, सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? एपिग्राफिक, ठीक, न्यूमिस्मेटिक का सिक्के जो होते हैं, सिक्के वगैरह नहीं चलते हैं, उनको
उन पे भी बहुत सारी जो है हमको जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे एक आपको याद मतलब पढ़ा ही होगा आपकी कि समुद्रगुप्त जो है वो बीना बजाते हुए, उसका एक फ़ोटो है सिक्के पे, ठीक। तो इससे क्या पता चलता था कि उसको बीना बजाने का शौक़ था, ठीक। तो ऐसे ही सिक्कों से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल रिमेन्स, ठीक है। जैसे आईवीसी में भी आप देखेंगे कि ग्रेट बाथ हो गया या फिर ग्रेनरी हो गई, ठीक। ग्रेनरी से क्या पता चलता है, यहाँ पे वो लोग स्टोरेज करते होंगे अच्छा खासा। ग्रेट बाथ से पता क्या चलता है कि सोसाइटी किस तरीके से थी, एक ही जगह पे सब लोग एकजुट होकर काम करते थे, यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह के बाद स्नान करते होंगे, ये सब है। और आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस एंड एक्सकेवेशन। ओके, अब ये हम लोग देख लेते हैं कि स्क्रिप्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं, एपिग्राफी, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे कि खंबा बना हुआ है, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, ठीक। उस पर कुछ लिख दिया, ये रीता बेट्स, अभी जैसे नहीं हम लोग लिखते हैं कि रीता बेट्स मनोज, ये सब लिख के आ जाते हैं, यही पहले भी लिखते होंगे, तो वो हो गए एपिग्राफी हो गया आपकी, ठीक है। सो न्यू, और ये तो आपको मैंने समझा ही दिया है इसकी स्पेलिंग अलग, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक। सिक्कों पे कुछ लिखते हैं। फिर आर्कियोलॉजी तो आपको पता ही है कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, मटेरियल इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिटरेरी सोर्सेज में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पुरानी क्या है, अच्छा, पुराण हैं, जैसे पुराण 18 मेन पुराण हैं, 18 सब्सिडी नंबर ऑफ अदर बुक्स हैं। फिर क्या हो गया, रामायणा हो गई, ठीक। फिर महाभारता हो गई। महाभारत का एक और नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा क्या है, ये आ सकता है क्वेश्चन की, शतश्री संहिता इसका नाम है, ठीक है। और वैदिक लिटरेचर, इनको ये तो बहुत ही ज़रूरी याद करना, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर से। आगे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। फिर वेदांगा हैं, वेदांग क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 जो हैं वेदांग। ये भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वेदांगास, ठीक। कौन कौन से वेदांग नहीं हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौटिल्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, ठीक है। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमी पे नहीं थी। अर्थशास्त्र का ये आपकी पूरी राज्य को कैसे संभालना है, राजा को, ठीक है, उस पर पूरी बुक थी, ठीक। और इसमें कितने चैप्टर थे, 15। ये आ सकता है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने चैप्टर थे, 15 चैप्टर थे, ठीक है। और पॉलिटी इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे बेसिस थी ये, ठीक। और द अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, ये पढ़ लेना आप, ठीक। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, और जो भी हो, ठीक है। तो कौटिल्य ये वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया था, किसको, नन्द को हटा के, ओके। और ये एक बुक आ गई कौन सी, मुद्रा राक्षस भाई विशाख दत्ता, ये अब इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। देन नोटेबल राइटर्स। अब देखो जो हम लोगों ने अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज पढ़ रहे हैं हम लोग, लिटरेरी सोर्सेज। तो उसमें बताया था ना कि बुक्स आएंगी। अब ये बुक्स देखिए कौन कौन सी। ये कालिदास की हो गई मालविका अग्निमित्रम। इसमें क्या है ये कि शुंग डायनेस्टी का एक राजा था अग्निमित्र, ठीक है। सो मालविका नाम की लड़की के साथ, उसका लड़की क्या औरत ही थी, किसी की बीवी थी। सो मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले भी ये सब चलता था कि अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले भी चलते थे, ठीक है। तो नई बात नहीं है कोई। सो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी लीगल किया, और ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये शकुंतला और भरत वगैरह की, ये जो शकुंतला थी उनकी स्टोरी पे बेस्ड है। और इनकी 2-3 बुक्स और हैं, जैसे और कौन सी हो गई, मालविका अग्निमित्रम, और अभिज्ञान शाकुंतलम। एक होगी रघुवंशम भी इनकी, ये शायद राम के टाइम की है, ठीक है। रघुवंशम हो गई, और ऋतु संहारम, ठीक है। ये 4 किताबें इनकी हैं, किसकी, कालिदास जी की। फिर बाणभट्ट की हर्षचरिता, ये बाणभट्ट की हर्षचरिता हो गई। ये किसके, ये हर्ष के बारे में बताती है, हर्ष, ओके। फिर वाकपति रोड,
गौदोहो बुक लिखी थी वाकपति ने। ये अशोकवर्मन जो राजा था ना कन्नौज का, उसके बारे में। बिल्हन की होगी विक्रमदेव चरिता, ठीक है। फिर बिल्हन और कलहन की कौन सी, राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसके लिए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर की हिस्ट्री जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक कलहन हो गई, और एक अभी आपको मेडिवल हिस्ट्री में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक बुक मिलेगी, क्या नाम है उसका, देखो नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, मेडिवल हिस्ट्री, राजा दाहिर के बारे में उसमें लिखा हुआ है। वो बुक का मैं नाम अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम अदर बुक्स हैं, जैसे ये देख लेना, कुमारपाल चरितवाज जैसे, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। हर्ष क्या है, हरनिका काव्य न्याय, ये सब है, ठीक है। पृथ्वीराज चरित चंद्रप्रदाय, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर संगम लिटरेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग संगम लिटरेचर क्या छोड़ देते हैं, ठीक। इसमें क्या कहते हैं, अर्लियर तमिल टेक्स्ट यही है, ठीक है। मतलब तमिल लिटरेचर के बारे में हम लोग को जो भी पता चलता है वो इसी से पता चलता है, ठीक है। ये 3 to 4 सेंचुरीज तक कंपाइल्ड हुई हैं संगम लिटरेचर, ओके। और साउथ इंडिया के किंग्स को डिफाइन करती हैं। अब जो 8 ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, इट्टू टोकई, ये आ भी चुका है किसी एक एग्ज़ाम में, 8 की इट्टू टोकई क्या है। ये 8 जो है एंथोलॉजीज़ हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। वो 2 ग्रुप में डिवाइड हैं, क्या है, इसको क्या कहते हैं, पतिनिन किलकनक्कू, ठीक है। और दूसरा क्या है, पप्पू पट्टू। इसमें ये वाला ओल्डर है और ये थोड़ा सा लेटर, मतलब अभी का है, ओके। सो अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो हो गया, और कल से स्टार्ट कर देंगे यहीं से, ओके। सो थैंक यू। कल मैं देखता हूँ कि 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर लेता हूँ और ये ख़त्म करूँगा पूरा, ठीक। सो थैंक यू।